नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाओं की श्रृंखला के अंतर्गत लघु कथा और फोन कट गया। मोबाइल की घंटी बजती है। युवा लेखक बड़े ही अदब के साथ फोन उठाता है। युवा लेखक: हेलो, नमस्कार सर जी। स्थापित वरिष्ठ लेखक: नमस्कार तो ठीक है भाई, लेकिन आपको सोशल मीडिया की किसी भी पोस्ट पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। युवा लेखक हैरानी जताते हुए: क्या हुआ सर, कोई गुस्ताखी हो गई मुझसे? स्थापित वरिष्ठ लेखक: भाई, तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है, इसलिए कुछ बातों का खास ध्यान रखो। मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं, तुम हर किसी की पोस्ट पर लाइक और कमेंट करते हो। अगर अपनी इंपॉर्टेंस बनाई रखनी है तो कुछ चुनिंदा लोगों की पोस्ट पर ही कमेंट किया करो। अब तो मुझे या मेरी टोली के दूसरे युवा और स्थापित लेखकों को ही देख लो। हम हर किसी की पोस्ट पर लाइक या कमेंट नहीं करते, चाहे पोस्ट कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। पोस्ट में डाली गई रचना चाहे स्तर की हो या स्तरहीन, तुम्हें मात्र तटस्थ बने रहना है। केवल तुम्हें स्वयं के द्वारा डाली गई पोस्ट पर ही कमेंट और लाइक बटोरने हैं। अगर लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इन बातों पर तुम्हें अमल करना ही होगा। युवा लेखक: लेकिन सर, लेखक को तो स्वतंत्र विचारधारा का होना चाहिए। उसे जो सही लगे वही लिखना और करना चाहिए। गुटबाजी के चक्कर में रिमोट के माफिक संचालित होना तो उचित नहीं। स्थापित वरिष्ठ लेखक: लगता है तुम समझना नहीं चाहते और ना ही आगे बढ़ना चाहते। तुम्हें जितना समझाना था समझा दिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर न जाने कौन सा पत्थर पड़ा हुआ है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरी बातों का अनुसरण करने का मन करे तो बता देना, वरना मुझे खेद है कि आगे से हमारा संपर्क शायद ही रहे। युवा लेखक: लेकिन सर, मैंने क्या गलत किया? क्या मैं आपका भोंपू और समर्थक बनकर हमेशा खुद पर अंकुश लगाकर रखूं? क्या मुझे बेबाकी से अपनी राय रखने का अधिकार नहीं? कृपया बताएं सर। दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। युवा लेखक अब भी हेलो हेलो किए जा रहा था। तो ये थी लघु कथा और फोन कट गया। प्रस्तुत है मनोज चौहान की एक अन्य लघु कथा, वो तो पेट में है। झाबेराम और डूर सिंह जल्दी जल्दी पशुशाला के पीछे वाली झाड़ियों में देसी ठर्रे के पैग गटक रहे थे। पहाड़ के उस गांव में आज देवता मिलन का आयोजन हो रहा था। आज के कार्य में उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा गया था। मेजबान ने उन्हें साफ साफ समझा दिया था कि कोई भी देवताओं के बैठने के स्थान के नजदीक जूतों के साथ ना आने पाए और ना ही किसी के पास कोई मादक पदार्थ या नशीली वस्तु। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए झाबेराम और डूर सिंह को मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया था। जल्दबाजी में अपना गला तर कर आए वे दोनों अब द्वारपालों की भूमिका में थे। बीच बीच में वे कभी कभार लड़खड़ा भी जाते थे। आयोजन में भीड़ बढ़ती जा रही थी। गांव के स्कूल में नए स्थानांतरित होकर आए मास्टर जी को भी न्योता मिला था, तो वे भी देव संस्कृति की झलक देखने की मंशा लिए वहां पहुंचे थे। कुछ पिए हुए लोग भी अंदर जा रहे थे, जिन्हें द्वारपाल बने व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दे रहे थे। मास्टर जी ने जिज्ञासावश पूछा, ऐसे पिए हुए लोगों को अंदर क्यों भेजा जा रहा है? ये तो नियमों का उल्लंघन है। गुरुजी, ये लोग अपने साथ तो कुछ नहीं ले जा रहे हैं ना, जो इन्होंने पिया है वो तो पेट में है। उत्तर सुनकर मास्टर जी भौचंके थे। ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा और फोन कट गया तथा वो तो पेट में है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।